आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 Su-30 MKI के बारे में, जिनको भारतीय वायुसेना के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूव किया गया है। अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से 272 यानी कि 272 Su-30 MKI ऑर्डर किए गए थे और ये सभी एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा चुके हैं। इन 12 यूनिट Su-30 MKIs को लेकर बातचीत काफी पहले से चल रही है और जब ये कॉन्वर्सेशन इनिशियली शुरू हुई थी तब भारतीय वायुसेना के 11 Su-30 MKI क्रैश हुए थे और आइडिया था कि इन 12 यूनिट Su-30 MKIs का प्रयोग करते हुए भारतीय वायुसेना के जो फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके अलावा इन 12 में से एक एयरक्राफ्ट कुछ और इंस्ट्रूमेंटेशंस के साथ में आने वाला है, क्योंकि आइडिया था कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए नहीं बल्कि DRDO और HAL के लिए यूज किया जाएगा एज अ टेस्ट बेड। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर DRDO या HAL की तरफ से कोई भी नया वेपन सिस्टम या सेंसर बनाया जाता है तो उसकी इनिशियल टेस्टिंग Su-30 MKI के ऊपर होती है और इस टेस्टिंग के लिए भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs को अक्वायर किया जाता है, फिर उनके ऊपर मॉडिफिकेशन की जाती है और फिर टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में उनको डीमॉडिफाई करके भारतीय वायुसेना को वापस कर दिया जाता है। एक तो ये प्रोसेस कॉस्टली हो जाता है क्योंकि आपको एक बार चेंज करना पड़ता है, फिर टेस्टिंग कंप्लीट करनी पड़ती है और दोबारा चेंज करके उसको वापस से उसी स्टेट में लाना पड़ता है। दूसरी चीज, इस प्रोसेस में काफी ज्यादा समय लगता है क्योंकि एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी काफी हद तक भारतीय वायुसेना के ऊपर डिपेंड करती है और अगर उनके पास में एक स्पेयर एयरक्राफ्ट अवेलेबल है तभी जाकर वो चेंजेस किए जाते हैं। लेकिन जब ये 12 एयरक्राफ्ट को लेकर प्रोसेस शुरू हुआ था तब क्रैश का नंबर 11 था और अब 12 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं। हालांकि इस क्रैश्ड यूनिट के रिप्लेसमेंट के लिए एक एयरक्राफ्ट ऑर्डर नहीं किया जा सकता है क्योंकि Su-30 MKIs को ऑर्डर करने के लिए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 12 एयरक्राफ्ट की है। यही कारण है कि HAL और DRDO की तरफ से 2 यूनिट्स मांगी गई थी टेस्ट बेड के तौर पर, लेकिन इवेंचुअली एक यूनिट के साथ में ही उनको सेटिस्फाई होना पड़ा है। वैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कहा जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट की कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन हम लोगों को 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला, इन एयरक्राफ्ट की कंप्लीट कॉस्ट ब्रेकडाउन हम लोगों को तभी पता चलेगी जब एक्चुअल डील साइन होगी और अभी केवल CCS का अप्रूवल ही आया है। दूसरा, जो स्पेशल एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए नहीं बल्कि DRDO और HAL के लिए बनाया जा रहा है, वहां पर किस तरीके के इंस्ट्रूमेंटेशन होंगे उसको लेकर भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। आप सभी को याद होगा 83 तेजस मार्क 1A का जब ऑर्डर किया गया था तो वहां पर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन GST का भी था और इन 12 Su-30 MKIs में नई इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ कंप्लीटली नई एवियोनिक्स होने वाली है, डिजिटल सेंसर्स होने वाले हैं और इन एयरक्राफ्ट के ऊपर रिसेंटली जो सारे चेंजेस किए गए हैं, चाहे वो सेंसर से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, नए वेपन सिस्टम से लेकर नए लॉन्चर तक, ऑलमोस्ट हर कुछ यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा और इन सभी चेंजेस को इंटीग्रेट करने की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर ऐड की गई है। आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन एयरक्राफ्ट की कीमत काफी ज्यादा दिखाई दे रही होगी, लेकिन हम लोगों को 2 चीजें और समझनी पड़ेंगी। पहले तो हम लोगों को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरा स्प्लिट पता नहीं है और इस वजह से हम लोगों को आइडिया नहीं है कि किस कंपोनेंट की कितनी कॉस्ट है और कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। दूसरी चीज, इन एयरक्राफ्ट के ऊपर ये जो एनहेंसमेंट्स किए गए हैं उन सभी चेंजेस के इंटीग्रेशन की एक स्पेसिफिक कॉस्ट होती है और क्योंकि यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से केवल 12 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं, इस वजह से ये कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट केवल 12 एयरक्राफ्ट के बीच में ही हो रही है। इसके उलट अगर आप रफाल डील में 36 रफाल में इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की कॉस्ट को देखेंगे तो वो 36 एयरक्राफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी और इसी वजह से कंपैरेटिवली उसका इम्पैक्ट कम दिखाई दे रहा था। वैसे आई एम श्योर यहाँ पर ये Su-30 MKI का नंबर केवल 12 तक नहीं रुकेगा और आने वाले समय में कुछ और एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए जाएंगे। इस समय मेरी तरफ से एक ही रिकमेंडेशन होगी कि हम लोगों को डील तक वेट करना चाहिए और डील के बाद में हम लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसका स्कोप क्या है। होप इस डेवलपमेंट को लेकर आपको यहाँ पर एक बेहतर क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।